इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स से और देन उसके बाद हम धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे बोर्ड पर है वो क्या है कि कैलकुलेट फोर्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। हमें किसी 10 kg की बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। कितना एक्सेलरेशन है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें जो गिवन है सबसे पहले हम उन्हें लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो है इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास ऑफ बॉडी हमें गिवन है। तो मास ऑफ बॉडी जो है उसे हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल m से। तो ये हमें गिवन है 10 kg। हमें यहाँ फाइंड करना है फोर्स। तो यहाँ हमें पता है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सो वी नो दैट फोर्स F इक्वल टू एम ए। फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम फोर्स फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। m दिया हुआ है हमें 10 और एक्सेलरेशन दी है 5। तो यहाँ ये आ जाएगा किसमें यूनिट इसकी? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 50। और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है? न्यूटन, 1 न्यूटन के इक्वल। तो यहाँ जो फोर्स आएगी वो कितनी आ जाएगी? 50 न्यूटन। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसको हम रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या है। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कोई एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो किसी बॉडी पर एग्जर्ट कर रहा है। उस बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? 5 kg। तो कोई एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो कि किसी एक 5 kg की बॉडी पर एग्जर्ट किया जा रहा है और हमसे बोला गया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है फोर्स। तो फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया हुआ है हमें? 10 न्यूटन। और दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो दिया है मास ऑफ बॉडी। तो मास को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ये कितनी दी हुई है? 5 kg। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो हमें पता है, वी नो दैट F इक्वल्स टू एम ए। ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि F इक्वल्स टू एम ए। हमें यहाँ फाइंड करना है एक्सेलरेशन को। तो हम इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा कि A इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ हम एक्सेलरेशन इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो फोर्स कितना दिया हुआ है हमें? 10 न्यूटन और मास कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ न्यूटन और यहाँ दिया हुआ है हमें केजीज में। तो अल्टीमेटली ये जब सॉल्व होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल अब हमारे सामने है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी टू वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। हमें किसी बॉडी को 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक लाना है। उसके लिए हमें
फोर्स फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तब हम उसका सेंस निकालेंगे कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी टू वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई एक बॉडी है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और उस बॉडी को हमें स्टार्टिंग पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक लेकर आना है विद इन 10 सेकेंड्स। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स रिक्वायर्ड। द मास ऑफ बॉडी इज 1500 kg और उस बॉडी का मास हमें गिवन है 1500 kg। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। हमें क्या गिवन है? दैट बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बॉडी जो है वो स्टार्टिंग से मीन्स रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, ये कितनी है? रेस्ट में है, दैट मीन्स 0 इनिशियल वेलोसिटी। और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेकर आनी है हमें इसमें? 30 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इसकी जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे, ये कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें इसे लेकर आना है 0 से 30? 10 सेकेंड्स। तो यहाँ हमें टाइम जो दिया है जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल t से, ये कितना दिया है? 10 सेकेंड। और मास ऑफ बॉडी हमें गिवन है 1500 kg। तो लास्टली जो इस क्वेश्चन में गिवन है मास, तो स्मॉल m से डिनोट करेंगे जो कि हमें गिवन है 1500 kg। हमें फाइंड करना है फोर्स रिक्वायर्ड। तो हम यहां लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें ये पता है, क्या पता है? दैट F इज इक्वल टू ma फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमें ये पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। लेकिन यहां हमें एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम वापस से चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है क्या? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हमने चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। तो मास हमें कितना दिया है? 1500 kg मल्टीप्लाई बाय v। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी दी हुई है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दी है 0। और कितने टाइम ड्यूरेशन में ये वेलोसिटी चेंज हो जा रही है? विद इन 10 सेकेंड्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी फोर्स की वो क्या मिल जाएगी? ये तो हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 0 इज 30। ओके, तो यहां कितना आएगा? 15 इंटू 3 इज 45 एंड 0 0 न्यूटन। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना आ रहा है? 4500 न्यूटन्स। चलिए अब क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं और अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या लिखा है? अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। कोई एक मोटर कार है जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? वो मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, और उसे 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ब्रेक्स लगने के बाद उसे 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है और जो मोटर कार है वो फाइनली स्टॉप हो जा रही है, मींस रेस्ट में आ जा रही है। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार। तो हमें फाइंड करना है जो फोर्स एक्सर्टेड है, जो ब्रेक्स उस कार के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसे स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। इफ इट्स मास अलॉन्ग विथ पैसेंजर्स इज 1000 kg। अगर उस कार का पैसेंजर के साथ साथ जो टोटल मास दिया है वो कितना दिया है? 1000 kg। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले हम उसे नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10, मींस ये मूव ऑलरेडी कर रही है। दैट मींस ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है इस क्वेश्चन में? इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल u से, ये कितनी दी हुई है? 108 किलोमीटर पर आवर।
अब ये यहाँ जो यूनिट दी है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना। चलिए तो इसको मीटर पर सेकंड में हम कैसे चेंज करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से और ये चेंज हो जाएगी इनटू मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। सो 6 टाइम्स, तो यहाँ ये जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आ रही है 30 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आ रही है 30 मीटर पर सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, इट टेक्स 4 सेकंड्स टू स्टॉप। यहाँ टाइम जो दिया है वो हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया है 4 सेकंड एंड टाइम टू स्टॉप मींस फाइनली ये जो कार है ये रेस्ट में आ जा रही है, स्टॉप हो जा रही है। दैट मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी जो दी है, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, ये कितनी दी हुई है, 0। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय कार बाय द ब्रेक्स ऑन द कार इफ मास गिवन है हमें इसमें अलॉन्ग विथ पैसेंजर्स मींस टोटल मास जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है 1000 kg। चलिए हमें फाइंड करना है फोर्स। चलिए तो हम यहां लिखते हैं कि वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन तो दी ही नहीं है। तो पिछले न्यूमेरिकल में हमने जिस तरीके से एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करके लिखा था उस सेम यहां पर हम कर देते हैं। तो यहां इसको हम चेंज करके लिखते हैं कि F इज इक्वल टू m v माइनस u डिवाइडेड बाय t। चलिए अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ जो F हमें मिलेगा फोर्स, m कितना दिया हुआ है 1000, v फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है 30। ये हमने कन्वर्ट इसको इसलिए किया है ताकि सारी वैल्यूज जो हैं वो सेम यूनिट में आ जाएं। सारी वैल्यूज को हमें ऐसा यूनिट्स में लिखना पड़ता है। और यहाँ जो टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम, 4 सेकंड। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया है सॉल्व। यहाँ जो फोर्स की यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 30 इज माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 250 into 3 is 750. So this minus sign 7500 न्यूटन। तो यहाँ ये जो माइनस साइन है ये डिनोट कर रहा है कि जो फोर्स कार पर लग रही है, कार के मोशन को रोकने के लिए। कार का मोशन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ब्रेक्स उसके मोशन को रोकने के लिए लगाए जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन को रोकने के लिए हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो ब्रेक्स उस मोशन को रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है। और फाइनली जो वैल्यू आ गई है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे वो कितनी आ गई है, -7500 न्यूटन। क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कोई एक फोर्स है 5 न्यूटन की, गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो किसी m1 मास पर जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रही है और उस m1 मास को वो किस एक्सेलरेशन पर ले आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पर लेकर आ जा रही है। एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही सेम फोर्स जो 5 न्यूटन की फोर्स है, वही सेम फोर्स अगर किसी मास m2 पर एक्सर्ट की जाए तो वो जो मास m2 है वो किस एक्सेलरेशन पर आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पर। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अब अगर इन दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए, एक साथ रख दिया जाए और इसी सेम फोर्स को उन पर लगाया जाए, तब इस कॉम्बिनेशन पर जब ये फोर्स एक्ट करेगी
तब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? फोर्स गिवन है। तो फोर्स जो गिवन है वो है 5 न्यूटन। ओके, मास दिया हुआ है m1 जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो इस एक्सेलरेशन को हम a1 से डिनोट करेंगे। तो a1 जो मास 1 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे हमने a1 से डिनोट किया। ये दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो m2 मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे हम डिनोट करेंगे a2 से। तो a2 जो है वो कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमें यहां फाइंड करना है कि जब इन दोनों मासेस को टाई एक दूसरे के साथ बांध दिया जाएगा और जब सेम फोर्स इन पर लगाई जाएगी तब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें यहाँ दोनों मासेस को पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम इन दोनों का टोटल मास फाइंड कर पाएंगे और देन फाइनली हम कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन दोनों को बांधने पर वो फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे m1 और m2 को। तो यहाँ हमें पता है कि जो फॉर्मूला है क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ जो फोर्स है वो तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन जो मास है फर्स्ट केस में इसको हम m1 मान लेते हैं और एक्सेलरेशन जो है उसे a1 है। और सेकंड केस जो है यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ जो मास रहेगा वो m2 होगा और एक्सेलरेशन जो है वो a2 हो जाएगी। चलिए हम साइमल्टेनियसली दोनों को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमें m1 फाइंड करना है। तो m1 जो है ये कितना हो जाएगा? F अपॉन a1। और यहाँ सेम अगर हम फाइंड करें कि m2 जो है वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन a2। चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो फोर्स हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन और a1 जो दिया है फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही वो हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ मास जो आएगा वो kg में आ जाएगा। तो m1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी? 0.5 kg, मीन्स हाफ kg जो मास m1 है। ओके, यहाँ अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो फोर्स हमें दी हुई है 5 न्यूटन और a2 जो है वो दिया हुआ है 20। तो यहाँ जो m2 आएगा वो kgs में आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू जो यहाँ आ रही है वो आ रही कितनी? 0.25 kg। चलिए हमने यहाँ m1 और m2 दोनों को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इन दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए और ये फोर्स 5 न्यूटन की फोर्स इस पर लगाई जाए तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो अब हम लिखते हैं फाइनली कि जो केस है हमारा कि व्हेन बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर देन तब क्या होगा, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अगेन हमें फॉर्मूला पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन यहाँ हमें जो m दिया हुआ है वो कितना है? m1 प्लस m2। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज होगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ हम एक्सेलरेशन जो है a इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगी F अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो एक्सेलरेशन जो आएगी, फोर्स हमें वही फोर्स दिया है 5 न्यूटन का और यहाँ जो m1 दिया है वो कितना है? 0.5 और 0.25। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन की यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम आगे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 0.75 और एक्सेलरेशन की यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगी इसको सिंप्लीफाई करने पे, इसको सॉल्व करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो जब दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाएगा तब जो फोर्स 5 न्यूटन का इस पे एक्सर्ट किया जाएगा तब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए हमारे सामने है एक और क्वेश्चन जो
जिसका लेवल थोड़ा और हाई है, डिफरेंट टाइप है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड। कोई एक 5 kg मास की ऑब्जेक्ट है जिस पर 2 सेकेंड के लिए कोई एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड to 7 मीटर पर सेकेंड, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हमें फाइंड करना है कि उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अल्टीमेटली हमें यहाँ फोर्स फाइंड करना है। फिर इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया है जिसमें कहा है कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। बोला गया है कि अगर जो फोर्स इस पर लगाया जा रहा है वो अगर 5 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए लगाया जाए, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो चलिए पहले हमें फाइंड करना है फोर्स, देन हम आएंगे इसके सेकेंड पार्ट पर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो मास हमें दिया हुआ है 5 kg। टाइम ड्यूरेशन जो दिया है इसको हम यहाँ लेंगे t1, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। तो t1 जो है ये कितना दिया है, 2 सेकेंड। ओके, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो हमें दी हुई है फर्स्ट केस में वो दी हुई है 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वैल्यूज हमें फर्स्ट केस में दी हुई है। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहां हम फोर्स को फाइंड करेंगे। सो लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अब हम इसको चेंज करेंगे in terms of velocities. So F will be equal to m v minus u and whole divided by t। चलिए हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो F हमें मिल जाएगा, m हमें कितना दिया हुआ है 5 kg, v फाइनल वेलोसिटी दी है 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 3 एंड डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन यहाँ हमें t1 लेना है जो कि दिया है 2 सेकेंड। तो यहाँ ये आएगा न्यूटन में। तो फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन। तो ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर हमें जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 10 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट से हमने जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसे कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ये हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज करना है। तो हम यहाँ बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें फोर्स जो है वो अब गिवन हो चुका है। इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की है वो कितनी दी है, 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितने सेकेंड के लिए ये फोर्स लगा रहे हैं हम, अब 5 सेकेंड के लिए। तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। और हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि है 5 kg। ओके, ये वैल्यूज अब हमें सेकेंड पार्ट में दी हुई हैं। हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां हम अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी नो दैट, लेकिन इस फॉर्मूले को हम इस टर्म में डायरेक्टली यूज करेंगे। F इज इक्वल्स टू m। यहाँ में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल V से। सो कैपिटल V माइनस U एंड डिवाइडेड बाय T2। हमें यहाँ V फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने पर हम क्या करेंगे, इस T2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा F T2। इस M को हम नीचे ले जाएंगे डिवाइड में इसके। सो ये हो जाएगा M, और ये बचेगा क्या, V माइनस U। अब हम क्या करेंगे, इस U को भी हम इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये हमें मिलेगा क्या कि V कैपिटल V इज इक्वल टू F T2 बाय M
प्लस यू, ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ मिल जाएगा। अब हमें इस एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। चलिए हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को। सो v इज इक्वल टू एफ दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय T2 इज 5 एंड डिवाइडेड बाय m कितना दिया हुआ है हमें 5, एंड जब ये सॉल्व होगा देन प्लस u कितना दिया है 3, और ये वेलोसिटी है इसलिए इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें जो v मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमें फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या मिलेगी 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन अब हमारे सामने है जिसमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करिए चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। कोई एक बॉल है जिसका मास 20 ग्राम है जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मीन्स एक लॉन्ग टेबल पर मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ इस ग्राफ में ये हमें टाइम दिया हुआ है और यहाँ उस बॉल की वेलोसिटी दी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम। क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स होता है, बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में फोर्स ही फाइंड करना है। सो हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट। तो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा ताकि वो बॉल मोशन से रेस्ट में आ जाए। बस यहाँ एक बात याद रखने वाली है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिससे जो फोर्स आएगा जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे तो जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिससे हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को निकालना है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो टाइम ज़ीरो है मीन्स इनिशियली अगर हम बात करें कि टाइम इंटरवल 0 पर इस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी 25 मीटर पर सेकंड, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी दी है 25 मीटर पर सेकंड। और टाइम जब 10 सेकंड हो जा रहा है मीन्स जब टाइम t की वैल्यू 10 सेकंड हो जा रही है तब इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 0, मीन्स इस बॉल की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 0। और इस बॉल का मास जो दिया है वो दिया है 20 ग्राम। तो m जो दिया है वो है 20 ग्राम। इस ग्राम को कन्वर्ट हम करेंगे सबसे पहले इनटू kg। सो 20 एंड डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू kgs। तो यहाँ से हमें जो m की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 0.02 kg। ओके, तो अब ये वैल्यूज हमारे पास हैं। चलिए अब हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो हमें पता है, सो वी नो दैट F इक्वल टू ma, बट यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है तो अगेन हम एक्सेलरेशन को इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे। तो यहाँ इसको फर्दर हम चेंज करेंगे तो m v माइनस यू एंड डिवाइडेड बाय t। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। सो F जो आएगा वो कितना आएगा, मास हमें दिया हुआ है बॉडी का वो है 0.02 kg, या फिर हम इसको इसी फ्रैक्शन में यूज कर लेते हैं। सो 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू, v हमें दिया हुआ है 0 एंड माइनस u जो है वो है 25 एंड डिवाइडेड बाय t। टाइम ड्यूरेशन हमें कितना दिया है 10 सेकेंड। और फाइनली जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 0 कैंसिल आउट। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो F दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 25 इज माइनस 25 एंड डिवाइडेड बाय दिस 1000। ओके, नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी 500 एंड 25 1 टाइम्स 2 टाइम्स। सो यहाँ
जो फोर्स आएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन, यहाँ माइनस साइन हमें मिल रहा है 1/20, जो कि कितना फोर्स आएगा यहाँ पे, F जो आ रहा है वो आ रहा है -0.05 न्यूटन। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस बॉल को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए वो कितना आ रहा है, -0.05 न्यूटन। यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन यहाँ शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। एक और टाइप का क्वेश्चन अब हमारे सामने है। तो क्वेश्चन में कहा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कहा है कि किस केस में हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किस केस में हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। किसी एक 2 kg मास को, किसी एक 2 kg के मास को यदि अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर एक्सेलरेट करें तब, या फिर किसी 4 kg के मास को जब हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें तब ज़्यादा फोर्स हमें एक्सर्ट करना पड़ेगा। किन केस में, किन दोनों में से किस केस में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों केसेस में हमें फाइंड करना है फोर्सेस को, देन जो फोर्सेस हमें मिलेंगे हम उन्हें कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि किस केस में हमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है, सपोज इसको हम मास m1 मान लेते हैं और इसे मास m2 मान लेते हैं। सो मास m1 जो दिया है हमें वो कितना दिया है, 2 kg, जिसे हम किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ हम एक्सेलरेशन a1 सपोज कर लेते हैं जो कि दी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें एक और मास दिया है तो हम इसे सपोज करते हैं m2 जो कि है 4 kg, और यहाँ इसकी एक्सेलरेशन जो दी है इसे हम a2 से लिखेंगे जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इन दोनों केसेस में फोर्स को फाइंड करना है, तो हम यहाँ फोर्सेस को फाइंड करेंगे। सो वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। अब हमें दोनों केसेस में फोर्स फाइंड करना है तो हम फोर्स फाइंड करेंगे F1 दैट इज इक्वल्स टू m1a1, और यहाँ हम फाइंड करेंगे F2 जो होगा m2a2। तो यहाँ हम F1 फाइंड करते हैं। सो F1 m1 कितना दिया है हमें, 2 kg इंटू a1 इज 5 मीटर। तो यहाँ ये आएगा हमारा F1 जो है ये आ जाएगा 10 न्यूटन। सेम वे में हम F2 को फाइंड करेंगे तो F2 जो है वो कितना आएगा, m2 हमें दिया है 4 kg और a2 जो है वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो F2 आएगा वो आएगा 8 न्यूटन। तो यहाँ हमें देखने में मिल रहा है कि जो F1 है वो ग्रेटर है F2 से। दैट मीन्स वी वुड रिक्वायर greater force for accelerating a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फाइनली हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया है।